हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों मैथ्स जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को मैथ्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 80 मीटर लंबे कपड़े का मूल्य 400 रुपये हो तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों के अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है उसमें से बनते हैं, और काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो है मैंने आपको यहाँ पे करवाने के लिए दिया है। ठीक है, तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है ये क्वेश्चन बनता है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि मूल्य कितना होगा ये बताना है। ठीक है, क्योंकि 80 मीटर कपड़ा जो है उसका मूल्य अगर 400 रुपये हो तो 15 मीटर का कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उसका मूल्य भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जितना कम कपड़ा होगा उसका मूल्य भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोल दिया गया है कि 80 मीटर का प्राइस जो है वो है आपके 400 रुपये। ठीक है, तो 15 मीटर का जाहिर सी बात है कि कम होगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि मूल्य जो है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, कितना मान लिया, एक्स। तो अब देखिए हमने माना कपड़े का मूल्य जो है एक्स है। ठीक है, देखिए 80 मीटर जो कपड़ा है, ठीक है, और उसके बाद में बोला है 15 मीटर कपड़ा। ठीक है, 80 मीटर कपड़े का मूल्य कितना बोला है, 400 रुपये, और हमने माना कि 15 मीटर कपड़ा जो है वो x रुपये में मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 80 x बराबर 400 इंटू 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 400 इंटू 15 अपॉन 80। ठीक है, इस 0 से 0 कट गया, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75, यानी कि 75 रुपये जो है हमारा 15 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार जो है आप फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्वेश्चन में मान लिया कि कपड़े का मूल्य जो है x रुपये है। ठीक है, फिर देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 80 मीटर का अगर 400 रुपये हो तो 15 मीटर का क्या होगा, हमने माना x। ठीक है, तो फिर 80x लिख के वैल्यू को जो है हमने इंटू कर दिया, और हमने जो है x का मान निकाल लिया, जिससे कि हमारा वैल्यू आ गया 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 25% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि फेल हो जाते हैं, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 15% हो। ठीक है, अब देखिए गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने, 15%। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों को परसेंटेज से बनता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बताना है कि दोनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है परसेंटेज के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन, कि हम हमेशा वैल्यू को जो है वो 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100। ठीक है, अब देखिए जो भी वैल्यू पे हम काम करते हैं वो 100 में करेंगे, तो माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक है, तो मान लिया मैंने 30% इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए 25% विद्यार्थी गणित में, तो मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, 25% विद्यार्थी जो है गणित में, मैथ्स में एम लिख देता हूँ। अब देखिए यदि दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले 15% हो, ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, 15%। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगा बोथ, दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो देखिए 100 माइनस, मैं इसको जब लिखूँगा देखिए कितना हो गया। ठीक है, ये इसको मैं घटा के लिखूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ गया, तो अब देखिए बराबर हो जाएगा 60%। तो 60% विद्यार्थी जो है वो आपके दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, हमने वैल्यू को टोटल वैल्यू मान ली 100,
अब हमें बोला गया है कि 30% अंग्रेजी में और 25% गणित में, तो दोनों को जोड़ लिया और फिर बोला जाता है यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 15% हो तो इनमें से घटा देंगे 25 और 30 में से। ठीक है, तो देखिए टोटल आ गया 100 - 40 = 60%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि एक दुकानदार ने 10 रुपये की 11 वस्तुओं के हिसाब से खरीद करके 11 रुपये की 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दी। ठीक है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत जो क्या हुआ है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला है कि 10 रुपये की 11 वस्तुओं के हिसाब से 11 रुपये की 10 वस्तुएं। ठीक है, ऑपोजिट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, कितना प्रतिशत का हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रुपये और इधर लिख लेता हूँ वस्तु। जो भी चीज़ आपको दी हुई हो उधर आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर पहले क्या है 10 रुपये की जो है वो 11 वस्तुएँ। ठीक है, फिर क्या बोला गया है 11 रुपये की 10 वस्तुएँ। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को इंटू कर लीजिए आप, क्रॉस इंटू। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 11 × 11 121 हो गया माइनस। ठीक है, आप माइनस कर लीजिए। लाभ प्रतिशत या फिर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, 121 माइनस 10 × 10 कीजिए, कितना हो गया। देखिए 11 को 11 से मैंने इंटू किया तो मेरा आ गया 121। ठीक है, अब मैं 10 में से 10 को इंटू 10 से 10 को इंटू करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 100। ठीक है, बट्टा में लिख लूँगा 100। ठीक है, अब देखिए इनको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 21/100 आ गया। ठीक है, और जब मैं इसको परसेंटेज में करूँगा तो 21% जो है मेरा आंसर आ जाएगा। कितना 21%। तो देखिए 21% जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21। क्या किया है, हमें बोला गया है कि 10 रुपये की 11 वस्तुएं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 10 रुपये की 11 वस्तुएं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 11 रुपये की 10 वस्तुएं। ठीक है, फिर इसको क्रॉस इंटू कर दिया हमने और यहाँ पर देखिए 121 हो गया 11 × 11 और फिर 10 × 10 कितना हो गया 100। ठीक है, बट्टा में 100 आ गया और 21% जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। ठीक है, तराजू से तोलते समय खरीदते समय जो है 10% का धोखा करता है। ठीक है, और बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि धोखा कितनी बार करता है, देखिए 2 बार करता है, एक बार खरीदते समय और एक बार बेचते समय। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको लाभ जो है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, क्योंकि एक बार ये धोखा कर रहा है खरीदते समय और एक बार कर रहा है बेचते समय, तो 2 बार इसको लाभ हो गया। और 2 बार जब लाभ होता है तो ऐसे में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। क्या होता है लाभ परसेंट। देखिए ये कंडीशन जो तभी लगती है जब आपके 2 बार लाभ हो या फिर 2 बार हानि हो। ठीक है, तो देखिए A + B + AB/100 ये जो है वो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और कब काम आता है ये फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो और वो भी 2 बार हो रहा हो लाभ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है, तो देखिए क्या है 10 + 10, क्योंकि 10% का ही जो हो रहा है धोखा और लाभ जो भी है। ठीक है, तो देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100 हो जाएगा। ठीक है, A + B + AB × 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 21%। ठीक है, तो 21% जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21%। ठीक है, फिर से समझ लीजिए हुआ क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी है जो कि त्रुटिपूर्ण तराजू से सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है, यानी कि उसको एक बार लाभ होता है क्योंकि वो धोखा कस्टमर के लिए कर रहा है। ठीक है, और बेचते समय जो है 10% का धोखा करता है, तो 2 बार जो है 10% का जो है वो धोखा कर रहा है। ठीक है, तो A की वैल्यू भी हो गई 10 और B की वैल्यू भी हो गई 10। ठीक है, और AB की वैल्यू और 10 × 10/100। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, और ये यूज़ तभी होता है जब आपको 2 बार लाभ हो रहा हो या फिर 2 बार हानि हो रही हो। ठीक है, चाहे वैल्यू उसमें कुछ भी हो। ठीक है, तो अब देखिए इससे वैल्यू आ गई 21%। ठीक है, तो 21% जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21%। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि 400 रुपये कितने प्रतिशत की दर से 9 वर्ष में 580 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया गया है। ठीक है,
कि 400 रुपये जो है कितने प्रतिशत की दर से 9 वर्ष में 580 रुपये हो जाएगा। आपको यहाँ पे दर जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ब्याज से बनते हैं और इनको कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए क्या बोला गया है, 400 रुपये जो है वो 580 रुपये कितने प्रतिशत की दर से 9 वर्ष में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दर बतानी है। तो देखिए मूलधन हमें दिया हुआ है 400 रुपये है, ठीक है। मूलधन कितना दिया हुआ है 400 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है 400 रुपये हो गई। हमें फाइंड करनी है रेट, कि रेट जो है वो क्या होगी, ठीक है। और हमें देखिए टाइम दिया हुआ है 9 वर्ष, 9 ईयर्स जो है हमें टाइम दे रखा है। और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रधन कितना है 580 रुपये है, ठीक है। तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 580 रुपये और ब्याज है हमारा प्रिंसिपल है 400 रुपये। तो देखिए ये क्या हो गया 180 रुपये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया 180 रुपये, ठीक है। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू है। आई की वैल्यू कितनी है 180, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे। अब देखिए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 और टी की वैल्यू है 9, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये देखिए कितने बार में कट जाएगा 90 में, फिर ये 10 बार में और ये 2 से 5 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। तो 5% देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो 5% जो है इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए हुआ क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है दर, यानी कि रेट परसेंट हमें पूछा है कि 9 वर्ष में जो है वो 400 रुपये का जो है 580 रुपये कितने की दर से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और जो है हमें यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है 580 रुपये। तो हम जो है यहाँ पर ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 180 रुपये जो है हमारा ब्याज आ गया। फिर रेट का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 5%, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के आधार पर आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए इंटरनेट से जो है ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए कोई राशि है, ठीक है, जो कि 10% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की रेट से जो है की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाती है। कितनी 3 टाइम्स, 3 गुनी पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है। तो मैंने माना कि राशि जो है मेरी कितनी है 100 रुपये जो है वो मेरी राशि है, ठीक है। तो अब मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। बोला है 3 वर्ष का, तो देखिए ब्याज निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि हमें क्या बोला है 3 वर्ष का बोला गया है। तो मैं 300 हो जाएगा माइनस 100, तो इज इक्वल टू ब्याज आ जाएगा मेरा 200, ठीक है। इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है, चलिए ठीक है। 200 रुपये जो है मेरा ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा है समय, ठीक है, कितने समय में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है, और वैल्यू हमने कितनी मानी 100, ठीक है। तो अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है n-1 अपॉन r इंटू 100, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को ब्याज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, देखिए समय कितना है 3 गुना बोला है, तो 3 - 1 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 2/10 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए सीधी जाहिर सी बात है 20 वर्ष जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी लेवल से इस फॉर्मूले के मदद से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको बोला है कि कोई राशि है जो कि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में जो है या फिर कितने समय में जो है 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, 3 गुनी हो जाती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन r इंटू 100, ठीक है। इसमें n का वैल्यू वो होता है जो कि हमें 3 गुना या फिर 2 गुना जितना भी बोला जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने रख दी 3 - 1 अपॉन 10 इंटू 100 हो गया। तो अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई 20 वर्ष, ठीक है। तो बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है 180 किलोमीटर। एक कार ये दूरी 3 घंटे में तय करती है,
ठीक है। तो कार की चाल ज्ञात करो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो है आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि सबको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, सबको पता है। देखिए सब कुछ तो आपको दिया हुआ ही है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, दूरी कितनी हो गई, 180 किलोमीटर बोल दिया है और 3 घंटे में बोला है। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, कभी कभी जो है आपके एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपके करवाया है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 के 15 हार्ड रहेंगे। ठीक है, आपके जो है 2 से 4 क्वेश्चन जो है थोड़े टफ होते हैं, उनमें से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं 7 से 8, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है थोड़े ईजी लेवल के भी होते हैं, ताकि आप लोग उनको कर लें। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो है आप लोगों को टाइम नहीं गंवाना होता है। आगे एग्जाम में जितनी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ें उतना जल्दी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को आगे भी करवाते हुए चलूँगा, और एग्जाम तक जो है हम मैथ्स के डेली प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, तो इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, जिसकी लिंक भी जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।